कोविड-19 के दौर ने हिंदुस्तान को ये सिखा दिया कि भारत के वैज्ञानिक वो कर सकते हैं जो पहले नहीं किया उन्होंने। इसी दौर में भारत ने अपनी एक नई साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी का भी इजाद किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। वो वैज्ञानिक हैं भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा है। अखिलेश जी, जिस्ट में अगर बताएं तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी क्या है और इसकी क्या ज़रूरत थी? पहले तो धन्यवाद आपका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी पिछली 2013 में बनी थी और पिछले 7 वर्षों में भारत ने जो विज्ञान में प्रगति किया है वो कुछ एक अनप्रेसिडेंटेड रहा है। आज भारत तीसरे पोजीशन पे पहुंच गया है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में। तीसरे नंबर में स्टार्टअप पे हैं। तीसरे नंबर में हम लोग अभी PhDs प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जहां हम 6-7 नंबर पे थे और पिछले 6-7 सालों में ही हमने प्रगति किया है। साथ ही साथ कुछ बड़े जो बदलाव आए, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का सडनली जो पूरे विश्व में उसका एक आगमन हुआ। भारत भी उसको एक उस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसने आगे क्या करना है इसके बारे में एक अच्छी प्लानिंग ही कर रहा है। साथ ही साथ कोविड ने कुछ नई लर्निंग दिया हमको और ये लर्निंग शायद हमको कभी नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जहाँ कोविड ने हमको ये सिखाया 2 बड़ी चीज़ें। पहली तो ये सिखाया कि आप वर्चुअल मोड में किसी भी साइंस के परामर्श को और साथ में रिसर्च को बिना इंटरप्ट हुए कैसे आप रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बिना ट्रैवलिंग के और बिना उस तरह के फिज़िकली मिलने के। ये बहुत बड़ा लर्निंग था और हमने सीखा। सर, ये भी देखा हमने कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं सिविलियन एजेंसीज वालों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोविड में डिलीवर किया। अभी तक हम सुनते थे केवल एटॉमिक एनर्जी, स्पेस मिशन मोड में काम करते हैं। मैंने जैसा देखा कि हमारी सिविलियन एजेंसीज ने ज़बरदस्त काम किया, डायग्नोस्टिक्स हो, वैक्सीन हो। बिल्कुल। तो आज से 6 महीने पहले ना हम वेंटिलेटर बनाते थे, ना की किट बनाते थे, ना ही डायग्नोस्टिक किट बनाते थे। ये सारी चीज़ें R&D में थी, इकोसिस्टम का पार्ट थी, लेकिन ये मार्केट लेवल पे डिलीवर नहीं थी। और कोविड ने हमको कहा, कैसे सिखाया कि कैसे गवर्नमेंट, एकेडमिया, R&D ऑर्गेनाइजेशन और एंड इंडस्ट्री कैन वर्क टुगेदर टू क्रिएट प्रोडक्ट टू द मार्केट लेवल। ये एक अनोखा अनुभव हमारा रहा। और यही क्या साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी का एक थ्रस्ट रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि कैसे इंडस्ट्री को R&D के साथ जोड़ा जाए, और कोविड ने हमको एक नया रास्ता दिखाया है। और ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली हमारे इस पॉलिसी का पार्ट है कि कैसे इस लर्निंग को न्यू नॉर्मल में कन्वर्ट किया जाए। तो क्या ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारी बारी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत है, क्या ये नई साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी जो है उसमें क्या योगदान देगी? तो ये यही चीज़ समझने की कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री इस बात की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो आत्मनिर्भरता का ये प्राय नहीं है कि आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बंद कर दो या बाहर से कोई चीज़ लेना बंद कर दो, ऐसा नहीं हो। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा जो उनका मतलब है इसका, वो ये है कि आप कंसोलिडेशन करिए जो आपके पास है। तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप वो अलग अलग साइलोज में पड़ा हुआ, उनको साथ में लाइए और दिखा दीजिए दुनिया को कि अगर भारतीय मिल के काम करेंगे तो वो दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं। पहली बात। दूसरी बात जो है वो सबसे बड़ी बात है
कि आज की डेट में जो हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, तमाम विदेश, चाइना से हम बहुत लेते हैं, अमेरिका से बहुत सी टेक्नोलॉजी लेते हैं। अगर उस टेक्नोलॉजी उसी लेवल की, उतने ही एफिकेसी की और उतने ही कॉम्पिटेंस लेवल की अगर हम उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में बनाना शुरू कर देंगे तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट को हम कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता की तरफ कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहा है कि आत्मनिर्भरता का एक कदम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नाम पर ही होगा। ये थे अखिलेश गुप्ता जी बताते हुए कि जो नया भारत है, नया भारत विज्ञान और तकनीक या साइंस और टेक्नोलॉजी पे निर्भर रहेगा और उसमें ये जो नई पॉलिसी आई है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, उसकी बड़ी अहम भागीदारी रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी से ही ग्रोथ होगी और आपके और हमारी ज़िंदगी में अच्छे कदम बढ़ेंगे। नई दिल्ली से पल्लव बागला।